अगर कल सुबह उठते ही आप देखें कि निफ्टी 800 पॉइंट गिर गया है, सेंसेक्स 2500 पॉइंट क्रैश हो चुका है और आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में 50,000 या 1 लाख रुपए का लॉस भी दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? पैनिक में सब कुछ बेच देंगे या फिर वही काम करेंगे जो बड़े इन्वेस्टर करते हैं और पैसा बनाते हैं? आज की वीडियो में आपको बताऊंगा मार्केट क्रैश के टाइम 7 ऐसे गोल्डन रूल्स जो हर इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। अगर आप एसआईपी करते हैं या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू निवेश हब। अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट क्रैश से डरना नहीं है, उसको समझना ज़रूरी है। हिस्ट्री ये बताती है कि हर बड़ा क्रैश और उसके बाद में मार्केट ने नए ऑल टाइम हाई भी बनाए हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे मार्केट क्रैश क्या होता है और ये होता क्यों है, क्रैश के टाइम क्या करना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। लास्ट में एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसे मैं खुद फॉलो करता हूं। सबसे पहला पॉइंट, आप पैनिक मत कीजिए। मार्केट क्रैश में सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं होता है, आपका इमोशन होता है। लोग पैनिक में भी इन्वेस्टमेंट बेच देते हैं और बाद में जब मार्केट रिकवर होता है तो वही लोग रिग्रेट करते हैं। याद रखिएगा, टेम्परेरी लॉस तभी परमानेंट बनता है जब आप पैनिक में सेल कर देते हैं। दूसरा पॉइंट, क्रैश नॉर्मल नहीं होता है। हिस्ट्री जब भी आप देखेंगे तो मार्केट ने जैसे कोविड क्रैश देखा था, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, रशिया यूक्रेन वॉर देखी है, इंटरेस्ट रेट हाइक भी देखा है। हर बार लोगों को लगा मार्केट ख़त्म हो गया, लेकिन कुछ साल बाद मार्केट ने हाई पर पहुंच गया है। क्रैश मार्केट का पार्ट है, एंड नहीं है। एसआईपी बिल्कुल बंद नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट यही कहता है। सबसे बड़ा कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, मार्केट गिरा और लोगों ने एसआईपी बंद कर दी, जबकि सच क्या है, मार्केट क्रैश में ही आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं और जब मार्केट रिकवर करता है तो वही यूनिट सबसे ज़्यादा रिटर्न भी देते हैं। सिंपल रूल है, मार्केट डाउन इक्वल्स टू मोर यूनिट्स, मार्केट अप इक्वल्स टू हायर वेल्थ। पॉइंट नंबर 4, अगर एक्स्ट्रा कैश है तो ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना है हमें। कभी भी एक ही दिन पूरा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, मार्केट और भी गिर सकता है। इसलिए हर बार कुछ परसेंटेज, लगभग 20-20 ऐसे, या 10% या 15%, जो भी आपको ठीक लगता है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको इन्वेस्ट करना होता है। इस स्ट्रेटजी को स्टैगर्ड इन्वेस्टिंग या फेज्ड इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं। और हर बार इन्वेस्ट करने के बाद पोर्टफोलियो को रिव्यू ज़रूर करना है। क्रैश के टाइम हर फंड ख़राब नहीं होता है। चेक आपको क्या करना है कि क्या फ़ंड कंसिस्टेंट है, फ़ंड मैनेजर चेंज हुआ है, परफॉर्मेंस बेंचमार्क से बेटर है। अगर फ़ंड क्वालिटी का है तो सिर्फ क्रैश की वजह से उसे बेचना नहीं है हमें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इमरजेंसी फ़ंड को अलग रखना है। बहुत से लोग मार्केट में सारा पैसा लगा देते हैं और फिर जब इमरजेंसी आती है और लॉस में इन्वेस्टमेंट उनको बेचनी पड़ती है। इसलिए कम से कम 6 महीने का एक्सपेंसेस इमरजेंसी फ़ंड में रखना है, फिर मार्केट क्रैश आपको टेंशन भी नहीं देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा कब कमाते हैं? जब शॉर्ट टर्म में मार्केट अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया की इकोनॉमी ग्रो ही करेगी और इकोनॉमी जब ग्रो करेगी तो कंपनीज़ भी ग्रो करेंगी, कंपनीज़ ग्रो करेंगी तो मार्केट भी ग्रो करेगा। इसी वजह से लीजेंडरी इन्वेस्टर्स हमेशा पेशेंस रखते हैं। और आपको फाइनल में मैं यही कहूँगा कि मार्केट क्रैश में मेरा सिंपल रूल यही है कि मैं कभी पैनिक नहीं करता हूँ। एसआईपी कंटिन्यू रखता हूँ अपनी, क्वालिटी फ़ंड मैंने ले रखे हैं और उनको होल्ड कर रखा है। एक्स्ट्रा जो कैश है ग्रेजुअली मैंने उसको इन्वेस्ट किया है हमेशा। लॉन्ग टर्म के बारे में मैंने सोचा है। ये स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। अगर आप भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मार्केट क्रैश में आप बाई करेंगे या वेट।
और अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल और रियल इन्वेस्टिंग वीडियो देखनी है तो निवेश हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के लिए लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और रियल डेटा और प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी के साथ। तब तक याद रखिए, मार्केट गिरने से अमीर लोग डरते नहीं हैं, तैयारी करते हैं। वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। धन्यवाद। जय हिंद।